क्वेश्चन नंबर 56 देखो। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कैसे करना देखो जरा। ये देखो 56 क्वेश्चन कैसे करना है। 56 देखो, एक मेटल एम है जो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करती है एसिड के साथ। मतलब एक मेटल ऐसी है जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, जो एसिड से रिएक्शन करती है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बनाती है, ब्लैक कलर का। तो आपने पता ना, एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है और उसके ऊपर काली परत जम जाती है, तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा है? कौन सा है? Cu, कॉपर। तो उसमें मेटल का नाम क्या है? कॉपर है। तो मेटल का नाम क्या है? कॉपर। और वो जो ब्लैक कलर प्रोडक्ट है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर रिएक्शन क्या है? Cu प्लस के O2, ट्वाइस ऑफ Cu प्लस के O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CuO, ट्वाइस ऑफ CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो मेटल आइडेंटिफाई करना है M को, और जो ब्लैक कलर प्रोडक्ट है वो कॉपर ऑक्साइड है। ब्लैक कलर प्रोडक्ट क्या है? और रिएक्शन भी आपको लिखनी है ऑक्सीजन के साथ। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एलिमेंट है जो एक ऑक्साइड फॉर्म करता है A2O3, जो एसिडिक है नेचर में। कल मैंने आपको बताया था नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बताया था ना आपको। नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। और कल मैंने दो इंपॉर्टेंट एसिडिक ऑक्साइड बताए थे आपको, SO2 और NO2। SO2 और ये कैसे ऑक्साइड है? एसिडिक, और इनकी वजह से एसिड रेन होती है। क्या होती है? एसिड रेन। तो उसने बोला कि वो जो A है मेटल है कि नॉन मेटल है? तो A नॉन मेटल है। A क्या है? नॉन मेटल। तो आप लिखोगे A इज नॉन मेटल बिकॉज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया 57 भी, ठीक है। नाउ 58 देखो। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन आयरन पॉट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है मैंने आयरन के बर्तन में रखा हुआ है, तो क्या रिएक्शन होगा? सुनो बच्चों, जैसे है ना ये Fe प्लस के CuSO4 है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस के कॉपर, FeSO4 प्लस के कॉपर। तो ये कॉपर बन गया। आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव ए नंबर ऑफ होल्स। कुछ दिनों बाद हमने देखा वो जो लोहे का बर्तन था उसमें होल हो गए। तो एक्सप्लेन द रीजन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो वो जो आयरन था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई जिसकी वजह से हमने क्या देखा कि उसके अंदर होल बन गए। क्या बन गए? उसके अंदर होल क्रिएट हो गए। आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव ए नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। देखो सुनो, कॉपर सल्फेट को हमने किस में रखा? आयरन के पॉट में रखा, आयरन के पॉट में रखा। तो क्या बन गया हमारा? आयरन सल्फेट बन गया। तो ये आयरन सल्फेट के बनने से उसमें क्या हो गए? होल हो गए। क्या हो गए? होल। और ये रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? ये रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे अब। अ नॉन मेटल ए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इंग्लिश समझ में आती है? एक नॉन मेटल ऐसे बताओ जो हवा में बहुत ज्यादा मौजूद है। तो हवा में कौन सी गैस ज्यादा मौजूद है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस ज्यादा मौजूद है हवा में? नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है वो, तो मुझे समझ में आ गया नाइट्रोजन है। क्या है ये? नाइट्रोजन। सो दिस इज नाइट्रोजन, ये N2 है। व्हेन हीटेड विद H2, जब मैं इसको H2 के साथ हीट करता हूं तो कैसी रिएक्शन होती है? N2 प्लस 3H2। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ NH3। इससे क्या बनता है? ट्वाइस ऑफ NH। ये हैबर प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? इस H से याद करा करो, ये हैबर प्रोसेस है, अमोनिया को बनाने का प्रोसेस है। इसे कहते हैं हैबर प्रोसेस। ये अमोनिया बनता है इससे, हैबर प्रोसेस से। तो जब इसने बोला कि जब मैं इसे H2 के साथ इस रेशो में हीट करता हूं, किस रेशो में? 1:3 में। 1:3 में इसको हीट करता हूं मैं किस साथ? है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe, गिव अ गैस B। तो गैस B जो है ना वो अमोनिया है। वो जो गैस B है वो कौन सी है? अमोनिया। वो जो गैस B है वो कौन सी है? अमोनिया है। एक नॉन मेटल ए है, एक नॉन मेटल ए है, एक नॉन मेटल ए जो नाइट्रोजन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। व्हेन हीटेड विद H2, जब उसे H2 के साथ हीट करते हैं इन रेशो 1:3, इन रेशो 1:3। तो मेरी ख्याल से ना इस रेशो को आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1:3 का मतलब है यहाँ पे आपको 3n लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? 3n प्लस के H2। नाउ यू विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ NH3, ट्वाइस ऑफ NH3। 3 रेशियो है ना, तो यहाँ पर है, यहाँ पे 3 आना चाहिए ना, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 9 है ना। रिएक्शन तो वैसे यही होता है, इसने ऐसे लिखा 1:3 में इसको हीट करते हैं। एक नॉन मेटल ए है जो कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, उसे हम हीट करते हैं किस साथ? H2 के साथ। किस साथ हीट करते हैं इसे? H2 के साथ इन रेशियो किसमें? 1:3 में। 1:3 में हीट करते हैं। N2 को हीट करते हैं तो उसने बोला 1:3 में हीट करते हैं, तो 3 को लेना पड़ेगा, इसको 3 लेने पड़ेंगे, इसको ऐसे 3 और यहाँ पे 3 लो आप, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे तुम्हारे कितने हो गए? 6 नाइट्रोजन है ना यहाँ पे, क्या हो गए तुम्हारे? और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। कितने? 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं 3N2 प्लस के 3H2, तो दिस विल फॉर्म योर NH3। तो ये यहाँ पे 6 है, तो 3 मुझे इसके लिए 3, और यहाँ पे होनी चाहिए तुम्हारे 6, 3 3 9, 3 दूनी 6,
1:3 में बैलेंस नहीं हो रहा ये। N2 3H2 ट्वाइस ऑफ NH3 3N2 प्लस 3H2। एक मिनट रुको, दोबारा से पढ़ो इसको, दोबारा से पढ़ो, एक मिनट रुक जाओ। देखो जो एक नॉन मेटल है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है एयर का, वो जो नॉन मेटल है वो हमारी कौन सी है, नाइट्रोजन। कौन सी है वो, नाइट्रोजन। सो दिस इज योर नाइट्रोजन। यहाँ पे एक नहीं चल रहा है, तो वो नाइट्रोजन है। कौन सी है वो, नाइट्रोजन। नाउ दिस इज नाइट्रोजन। अब व्हेन जब इसको हीट करते हैं H2 के साथ, इसको हीट करते हैं, ऐसे हीट करो इसको, N2 प्लस के थ्राइस ऑफ H2, थ्राइस ऑफ H2, तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ NH3, ट्वाइस ऑफ NH3, यही फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस थी है, तो इसमें गैस निकलती है, वो जो गैस है ना वो अमोनिया है। तो गैस कौन सी है, वो अमोनिया है। हाँ वो तो एफ आएगा, कैटलिस्ट एसिड, कैटलिस्ट को ऐसे लिख देते हैं। तो अमोनिया गैस बाहर निकल गई। ऑन हीटिंग विद N2, जब इसको N2 से हीट करते हैं, इसको O2 से हीट करते हैं, हीटिंग विद O2, तो जब हम N2 को O2 से हीट करते हैं, किससे हीट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बना दो आप ट्वाइस ऑफ NO, बना दो ट्वाइस ऑफ NO, ऐसे बना दो। ऑक्साइड हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, विच गिव एन ऑक्साइड, सी दिस ऑक्साइड इज पास इनटू वाटर, और जब इसको वाटर से पास करते हैं, किससे पास करते हैं, वाटर से, बोलो किससे पास करते हैं, इसको वाटर से पास करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस कर लो, इससे NO2 की फॉर्म में बनेगा, ट्वाइस ऑफ NO2, ट्वाइस ऑफ NO2। और जब मैं इस NO2 को वाटर से पास करूंगा, तो यहाँ पे एक एसिड बन जाएगा, दैट इज HNO3, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो एक एसिड बनेगा D, नाउ दैट इज योर नाइट्रिक एसिड, दैट इज योर, जो पहले बताया था एक्सप्लोजिव वगैरह में यूज होता है वो, इसमें एक्सप्लोजिव में एंड फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, एक्सप्लोजिव में एंड फर्टिलाइजर में यूज होता है नाइट्रिक एसिड। तो आइडेंटिफाई ABCD, तो व्हाट इज योर A, सो A हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, A हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, और B हमारे पास क्या है, अमोनिया, B क्या है हमारे पास, अमोनिया, और C हमारे पास क्या है, NO2, C NO2 है, और D हमारे पास क्या है, HNO3, D हमारे पास क्या है, HNO3। तो विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल दिस, ये नॉन मेटल कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, तो ये नाइट्रोजन है ना, इसके पीछे 2 5 आ रहे हैं, तो 15वें ग्रुप से बिलोंग करती है। किससे ग्रुप बिलोंग करती है, 15वें ग्रुप से। तो नाइट्रोजन बिलोंग करती है 15वें ग्रुप से। अभी कुछ याद कर लो, ऐसे से पीछे 5 या 10 जोड़ दिया इसके अंदर, तो 15वें ग्रुप से बिलोंग करती है। अब जैसे कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करेगी, ये 2 4 है, तो पीछे 10 जोड़ दो, 14वें ग्रुप से बिलोंग करेगी। ठीक है, हर में 10 नहीं जोड़ना होता, बस कुछ में जोड़ना होता है। ठीक है, दिन में लगा दो, जिनमें जिनके पीछे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 से ज्यादा, जैसे जिसके पीछे 4 है वो 14वें में, जिसके पीछे 5 है वो 15वें में, जिसके पीछे 6 है वो 16वें में, जिसके पीछे 7 है वो 17वें में, ऐसे 3 से ज्यादा जिसके पीछे आ रहा है उसके पीछे वाले में 10 जोड़ दो। ठीक है, ग्रुप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आओ। Give the step involved in the extraction of metal of low and medium reactivity from their respective sulfide ores. From their respective sulfide ore. Okay, give the step involved in the extraction of metal of low and medium reactivity. ऐसी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है और मीडियम होती है, उनको उनके सल्फाइड ओर से हमें ऑब्टेन करना है। क्या करना है, ऑब्टेन। तो लो रिएक्टिविटी जैसे मरकरी की होती है, तो मरकरी को कैसे ऑब्टेन करेंगे, जैसे ना ये ट्वाइस ऑफ HgS है, ये ट्वाइस ऑफ HgS है ना, ट्वाइस ऑफ HgS, थ्राइस ऑफ O2। देखो दोबारा से, ट्वाइस ऑफ HgS, थ्राइस ऑफ O2, ये ट्वाइस ऑफ HgS है, थ्राइस ऑफ O2। नाउ दैट विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ HgO, ट्वाइस ऑफ SO2। ये रोस्टिंग हो गई, क्या हो गई, ये रोस्टिंग। अब ये जो ट्वाइस ऑफ HgO है, हम इसको हीट करेंगे, देन इट विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ Hg प्लस के O2। सो ऐसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने किसका एक्सट्रैक्शन करा है, मरकरी का। मरकरी का ये ओर है, इसका नाम क्या होता है, सिनेबार। देखो ये ध्यान रखो, ये मरकरी का ओर है, और जो तुम्हें कल पढ़ाया था ना अमलगम, वो एलॉय है। वो क्या है, एलॉय। तो यहां से पकड़ लो, जैसे मैंने ना AL लिखा, AL माने एलॉय, तो ये एलॉय है, तो अमलगम एलॉय है। अमलगम क्या है, एलॉय। ठीक है, अमलगम, इसमें खुद AL आ रहा है, यानी कि एलॉय है। तो मरकरी का जो एलॉय है वो अमलगम है। मैंने बताया ना, कोई भी एक मेटल मरकरी होनी चाहिए, दूसरी कुछ भी मेटल हो, एलॉय क्या बनेगा, अमलगम बनेगा। तो यहां से एक इसकी एक्सट्रैक्शन कर लो, एक इसका कर लो, कॉपर का। किसका कर लो, कॉपर का है ना। तो कॉपर का कैसे करेंगे, ट्वाइस ऑफ Cu2s, थ्राइस ऑफ O2 इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ Cu2O, ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ SO2। अब इस ट्वाइस ऑफ Cu2s प्लस के Cu2O इज इक्वल्स टू में 6Cu प्लस के SO2। तो है सॉरी Cu2O आएगा, Cu2, ट्वाइस ऑफ Cu2s, Cu2O, 6Cu प्लस के SO2। नाउ दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ये कॉपर का एक्सट्रैक्शन है, ये कॉपर का ओर है, इसका नाम क्या, कॉपर ग्लास। ये कौन सा ओर है, कॉपर का, कॉपर ग्लास। कॉपर के ओर का भी नाम याद रखना, ये कॉपर ग्लास है। और इस ओर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में जो हमारा सल्फाइड ओर है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है बताओ, ऑक्साइड ओर में।
सल्फाइड और किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्साइड और में। ध्यान रखो, रोस्टिंग में सल्फाइड और ऑक्साइड और में कन्वर्ट होना। तो ये ऐसे रिएक्शन लिख के दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, तो ये पहले ना इन क्वेश्चंस को कर लो, ये थोड़े से इजी होते हैं। ये जो मेटल्स वाले ना ये आसानी से हो जाएंगे। जैसे ऑफ द थ्री मेटल एक्स वाई एंड जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड वाई विद हॉट वाटर और जेड विद स्टीम, जेड विद स्टीम। तो इस वाले क्वेश्चन में ना जेड किससे रिएक्शन कर रहा है? स्टीम से। तो जेड स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, हो जाता है आयरन और एल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है। बताना आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्शन करता है। तो जेड स्टीम है। ओके, वन ऑफ द थ्री मेटल एक्स वाई एंड जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो ये क्या हमारा कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, एक मिनट जाओ। और वाई विद हॉट वाटर, नहीं, वाई हॉट वाटर से रिएक्शन, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड आल्सो अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ये तो हमारा आयरन हो गया जो स्टीम से रिएक्शन कर रहा है। एंड एक ऐसी मेटल जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है, कौन सी है? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो दैट इज सोडियम एंड इट कुड बी द पोटेशियम आल्सो, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड जो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है मैग्नीशियम, कौन सी होगी वो? मैग्नीशियम। अब इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा इनको। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी सोडियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगी? सोडियम, अगर सोडियम लिया है। और सबसे कम रिएक्टिव होगी आयरन, उसके बाद क्या होगी? मैग्नीशियम, एंड देन क्या होगी? आयरन, ठीक है। देन क्या होगी? आयरन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लिखना है हमको, उल्टा लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखो इंक्रीज में ऐसे ही लिखना, इंक्रीजिंग। तो ये हो गया सबसे कम, और ये हो गया उससे ज्यादा, और ये हो गया उससे ज्यादा। तो थोड़ा सा ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करे वो सोडियम पोटेशियम, हॉट वाटर से मैग्नीशियम, और जो स्टीम से करे वो आयरन, स्टीम से जो करे वो आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन एलिमेंट ए बर्न विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, एक एलिमेंट ए है जो गोल्डन फ्लेम के साथ जलता है। इट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट बी विद एटॉमिक नंबर 17 टू गिव अ प्रोडक्ट सी। ये देखो एक बी के साथ, बी का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 क्लोरीन का होता है। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। और 17 जो एटॉमिक नंबर है ना वो क्लोरीन का होता है। तो ये हमारा क्लोरीन का हिंट मिल गया मुझे, टू गिव अ प्रोडक्ट सी। ओके, एक एलिमेंट ए है जो गोल्डन फ्लेम के साथ जलता है। इट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट बी, और ये ए का इससे रिएक्शन हो रहा है और इससे एक सी प्रोडक्ट बन रहा है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट सी, एक्वस सॉल्यूशन, बच्चों कहीं ना कहीं मुझे सी का हिंट मिल रहा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, NaCl, 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 यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? क्लोर एल्कली। तो क्लोर एल्कली में क्या होता था? जैसे ये ट्वाइस ऑफ NaCl है, इसमें हम डालते थे ट्वाइस ऑफ H2O और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। तो इससे क्या बन जाता है? एल्कली, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस के Cl2 गैस प्लस के ट्वाइस ऑफ H2 गैस, ट्वाइस ऑफ H2 गैस। और यहाँ पे ये एक्वस होता है। क्या होता है? एक्वस, और ये लिक्विड और ये एक्वस, ठीक है। ये फेज भी याद करो। तो इसने मुझे बोला एक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वा सॉल्यूशन मतलब सी मुझे मिल गया, सी NaCl है। सी क्या है? NaCl। सी क्या है? NaCl। क्योंकि इस ये एक्वा सॉल्यूशन ही तो होता है NaCl का। तो इसने क्या बोला कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव अ कंपाउंड डी। तो डी तुम्हारा ये हो सकता है NaOH, एंड लिबरेट द हाइड्रोजन, लिबरेट द, उसके पास हाइड्रोजन वो लिबरेट भी कर देगा। तो मेरे को बताओ आइडेंटिफाई ए। तो ए फिर क्या है? ए फिर सोडियम होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? देखो सुनो, एन एलिमेंट ए बर्न विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, ठीक है। एक एलिमेंट है वो गोल्डन फ्लेम के साथ जलता है हवा में। हाँ तो सही है, गोल्डन फ्लेम इसका ही होता है, सोडियम का। इट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट बी, तो जब ये सोडियम इससे रिएक्शन करेगा ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? NaCl। क्या बनाएगा हमारे पास? NaCl। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, मतलब इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है कंपाउंड डी देगा जो कि हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? लिबरेट। तो डी हमारे पास हो गया NaOH। डी क्या हो गया हमारे पास? NaOH, ठीक है। और सी क्या हो गया? एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा समझ जाना, NaCl था वो। और बी क्या था? क्लोरीन। और ए क्या था? सोडियम। ए क्या था हमारे पास? सोडियम। तो मिल गए ना सारे हमें। तो ए सोडियम है और डी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सुनो। 2 और A एंड B वर टेकन, हमने 2 और लिए A और B। ऑन हीटिंग और A गिव CO2। तो जब A को हिट करते हैं CO2 मिलता है, और जब B को हिट करते हैं तो SO2 मिलता है। तो व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू द मेटल्स? तो कौन से स्टेप हम लेंगे उनको मेटल्स में कन्वर्ट करने के लिए? कौन से स्टेप्स हम लेंगे उनको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए? पहले क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन 2 और ना A और B, 2 और हमारे पास, एक और A है और एक और B है, हमने लिया। और जो A है ना, जो और A है, जो हम उसको हीट करते हैं तो हमें CO2 मिलता है। क्या मिलता है हमें? CO2। जबकि और जो B है वो हमें SO2 देता है। क्या देता है हमें वो? SO2। तो जब हम और A को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CO2। क्या मिलता है हमें? CO2। ध्यान दो, जब मैंने आपको ZnCO3 पढ़ाया था ना, तो ZnCO3 को जब मैंने हीट करा था तो हमें क्या मिला था? ZnO प्लस के CO2, ZnO प्लस के CO2। तो सबसे पहले बताया कि व्हाट स्टेप विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू द मेटल्स। हम ये मेटल्स में स्टेप, मेटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप लेंगे? तो सबसे पहले बोलो कि जो और A है, तो और A इज गिविंग CO2, और A इज गिविंग क्या दे रहा है वो? CO2।
तो ये कार्बोनेट होगा, सो इट वुड बी अ कार्बोनेट ओर, सो इट वुड बी अ, ये कौन सा और होगा, कार्बोनेट का और होगा, क्योंकि जो कार्बोनेट और का और होता है वही CO2 देता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, कैल्सिनेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में कैल्सिनेशन करेंगे, तो दिस इज योर कैल्सिनेशन। अब दिस मेटल कुड बी एनीथिंग, सो यहाँ पे ए लिख लिया करो, क्या लिख लिया करो यहाँ पर, ए। सो दिस यू कैन राइट लाइक दिस कि ACO3, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो दिस विल फॉर्म AO प्लस के CO2, AO प्लस के CO2। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होता था, रिडक्शन। क्या होता था, रिडक्शन। सेकंड स्टेप होता है हमारा रिडक्शन का। तो रिडक्शन में क्या होगा, जैसे AO है प्लस के C है, तो इसमें से ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीजन का जाने रिडक्शन होता है, तो यहां से A प्लस के CO बन जाएगा, तो बन गई ना मेटल हमारी, ये हमारी मेटल बन गई, यही थी वो मेटल जो मुझे बनानी थी। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, रिडक्शन, और फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैल्सिनेशन। तो अगर और A है कौन सा, और ये अगर हमारा कार्बोनेट हो रहा है, तो अगर हमें देखो सुनो, अब इसने बोला कि जो B हमारा SO2 दे रहा है, B हमें क्या दे रहा है, SO2, तो इसको समझाओ ऐसे कि चूंकि जो B है इज गिविंग SO2, B क्या दे रहा है हमें, B हमें SO2 दे रहा है, सो इट वुड बी, तो ये कैसा और होगा, तो इट वुड बी एक सल्फाइड और होगा, इट वुड बी अ सल्फाइड और, तो ये कौन सा और होगा, ये होगा हमारा सल्फाइड और। सल्फाइड और जैसे रिएक्शन लिखे देखो कैसे ली थी, ट्वाइस ऑफ Cu2S प्लस के थ्राइस ऑफ O2 इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस के ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ, ये रिएक्शन देखिए ना, तो यहाँ पे आप A लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पर, A, यानी ट्वाइस ऑफ A2S, ट्वाइस ऑफ A2S प्लस के थ्राइस ऑफ O2 इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ A2O प्लस के ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ SO2। तो दिस इज योर रोस्टिंग, दिस इज योर, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रोस्टिंग, तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, रोस्टिंग लिखोगे, क्या लिखोगे, रोस्ट। एंड सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा था इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे इस रिएक्शन में सेकंड स्टेप में क्या लिखा था, फिर मैंने यहाँ से लिया था ना ट्वाइस ऑफ Cu2O लिया था, फिर यहाँ से क्या लिया था Cu2S, फिर क्या बना दिया था 6Cu प्लस के SO2 बना दिया था ना। तो ऐसे दिमाग में रखो, एक ही भाषा में लिखो इसे। तो सेकंड स्टेप में करेंगे रिडक्शन, क्या करेंगे हम, रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे हम, रिडक्शन। रिडक्शन मींस यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ A2O प्लस के A2S, ऐसे एक ही भाषा में लिखोगे तो अच्छा लगेगा सर को भी, 6Ca प्लस के SO2 लाइक दिस। सेकंड स्टेप में यू विल डू द रिडक्शन, यू विल डू द रिडक्शन। इस तरीके से समझ के लिख देना रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन पूरा, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कौन कौन से हो गए हमारे, 63 हो गया, 64, 65, 65, ठीक है, कर लोगे, श्योर। चलो तो पहले नोट करो इनको। ये क्वेश्चन नंबर 61 कैसे करना है आपको, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। देखिए सुनिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आपके पास जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उनमें से आंसर प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बता रहा हूं आपको कैसे इनका आंसर लिखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेस, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है अगर हम उसे HNO3 में डालते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आप पढ़ रहे हो जो HNO3 होता है ना, ये जो HNO3 होता है हमारा, इसको क्या कहा था मैंने, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा था। क्या कहा था मैंने इसे, मैंने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एजेंट पता क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है दूसरे को। तो मान लो अगर ये हमारे पास HNO3 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास HNO3 है, और मैं इसमें एल्युमिनियम डाल दूंगा, तो ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन इसको दे देगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा, जैसे एल्युमिनियम है तो उसके ऊपर एक परत जम जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, किसकी परत जम जाएगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एल्युमिनियम के ऊपर परत जम जाएगी, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी कम, क्योंकि अब वो समझ लो भारी हो गया है, पहले हल्का था, ज्यादा रिएक्टिव था, भारी हो गया, कम रिएक्टिव हो गया, ऐसा समझ लो। तो HNO3 बीइंग एन, कल से आप इसका एक क्वेश्चन और पढ़ रहे हो कि मैंने बताया था ना कि कौन सा ऐसा एसिड है, उस एसिड से जब मेटल रिएक्शन करती है तो H2 गैस बाहर नहीं निकालती है, तो HNO3 था। लेकिन दो मेटल ऐसे होते हैं जो इससे रिएक्शन करती है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। क्योंकि कल बताया था ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जो H2 गैस होती है उसे H2O में कन्वर्ट कर देता है, इसमें कन्वर्ट करता है H2O में। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज जाती है एल्युमिनियम की, क्योंकि उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। हाँ, कार्बन की रिएक्टिविटी लो होती है, तो वो सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें रिड्यूस नहीं कर सकता, उन्हें रिड्यूस बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन। लिख देना सिंपल ऐसे, बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी। नेक्स्ट, NaCl कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, क्योंकि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। NaCl कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। कर देना आयोनिक कंपाउंड, NaCl, CaCl2, MgCl2।
आयोनिक कंपाउंड बताए थे ना, आयोनिक कंपाउंड केवल मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। तो दिस इज द रीजन कि NaCl एक कंडक्टर है, नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, where is it does conduct electricity in aqueous solution as well in molten state, ठीक है, because it is an ionic compound, and ionic compound does not conduct the electricity in solid state। नेक्स्ट, आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें गैल्वेनाइज करते हैं ताकि हम आयरन को, आयरन क्या होता है ना, आयरन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो सकता है, आयरन कैन फॉर्म द रस्ट आफ्टर रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि आयरन आफ्टर रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैन फॉर्म ए रस्ट ऑन इट, कैन फॉर्म ए रस्ट ऑन इट, हेंस आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज समझते हो, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, क्या कहते हैं उसे, गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें हम उनके गैल्वेनाइज इसलिए करते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे, ताकि उन पे रस्ट ना लगे, क्या लगे, उन पे रस्ट ना लगे। दूसरा, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये केवल ये अपनी नेटिव स्टेट में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ये ऑलमोस्ट किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन कर सकती हैं, किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन कर सकती है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये अपनी फ्री स्टेट में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अपनी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये कभी भी अपनी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, क्योंकि जो फ्री होगा ना वो किससे भी रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि काफी रिएक्टिव होती है, तो इसलिए कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, क्योंकि जो फ्री होगा वो सबसे रिएक्शन कर लेगा ना, तो ये फ्री इसलिए नहीं होती है ताकि सबसे रिएक्शन ना कर सके, वरना तो बहुत सारे कंपाउंड खुद बना देंगे, फिर उन कंपाउंड को पढ़ो, ठीक है, तो इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कैन रिएक्ट विद ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट इन द नेचर, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर द स्टेप फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। या कॉपर का एक्सट्रैक्शन मैंने कितनी बार लिखा है अभी तक, अभी मैंने कई बार लिख दिया कॉपर का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन मैं बार बार लिख रहा हूं ऐसे कि ट्वाइस ऑफ Cu2s, थ्राइस ऑफ O2, देखो ऐसे 2 3, एंड ट्वाइस ऑफ Cu2O, ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस के ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ, ये क्या होता है, रोस्टिंग। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, रिडक्शन, सेकंड स्टेप क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करते हैं, ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस के Cu2s इजिकल्स टू में क्या बन जाएगा, 6Cu प्लस के SO2, 6Cu प्लस के SO2, तो ये हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन भी दिखा दिया आपने और पहला भी दिखा दिया, रोस्टिंग भी दिखा दी, दोनों आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। नाउ दिस इज रोस्टिंग एंड दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अकॉर्डिंग तो ऐसे होता है ना, ये जो Cu2 प्लस का जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप में आपको एक डायग्राम बना के दिखा देना ऐसे, जैसे कल समझाया था ना, जैसे ये आप दिखा देना एनोड, कौन सा दिखा देना ये, और ये क्या दिखा देना, कैथोड, ये क्या दिखा देना। तो एनोड कैसा हो गया हमारा पॉजिटिव, कैथोड कैसा हो गया नेगेटिव, कैथोड कैसा हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये इम्प्योर, तो यहां से कॉपर छूट के यहां से Cu2 प्लस छूटेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ही ये डिपॉजिट हो जाएंगे, दोनों एरो इसी तरफ दिखाने, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये बेटा यहाँ से छूट के यहाँ से डिपॉजिट, इम्प्योर है ना, ये क्या बताया था तुम्हें काफी मैंने, ये इम्प्योर होता है, एनोड इम्प्योर होता है, कैथोड प्योर होता है। कैथोड क्या होता है, प्योर। एनोड प्लस का होता है, कैथोड ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है ना, एनोड प्लस का होता है, क्योंकि एनोड ए मतलब क्या होता है, ऐड करना, ए मतलब क्या होता है, ऐड, तो मतलब एनोड प्लस का होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड माइनस का होता है, एनोड क्या होता है, और सेल कोई सा भी हो, क्या बताया था, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या बताया था, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, प्रोडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, प्रोडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, प्रोडक्शन। बस ये तो सब सेलों में होता है ये प्रोसेस, तो बाकी याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस है, कैथोड माइनस है, और इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड माइनस है, कैथोड प्लस है, कैथोड प्लस, ये सेल होते हैं एनोड कैथोड। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये क्या हो गया हमारा डायग्राम, और ये हो गए सारे क्वेश्चंस खत्म, सही है, चलो।